नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। आज हम पढ़ेंगे कवि परिचय में जैनेन्द्र कुमार जी को। जैनेन्द्र कुमार जी का जीवन परिचय, साथ साथ इनकी रचनाएं, काव्यगत विशेषताएं, इनको मिले पुरस्कार, ये सभी बातें हम जैनेन्द्र कुमार जी के बारे में आज देखने वाले हैं। बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। सभी कवियों का परिचय जानने के लिए प्लेलिस्ट में कवि परिचय की लिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर आप कोई भी कवि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म, इनका जन्म 1905 ईस्वी में अलीगढ़ में हुआ था। बचपन में ही इनके पिताजी का देहांत हो गया तथा इनके मामा जी ने इनका पालन पोषण किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हस्तिनापुर के गुरुकुल में हुई। इन्होंने उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस से ग्रहण की। 1921 ईस्वी में गांधी जी के प्रभाव के कारण इन्होंने पढ़ाई छोड़कर असहयोग आंदोलन में भाग लिया। अंत में ये स्वतंत्र रूप से लिखने लगे। इनकी साहित्य सेवा के कारण 1984 में इन्हें भारत भारती सम्मान मिला। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इनका देहांत सन 1990 दिल्ली में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? परख, अनाम, स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध। और कहानी है संग्रह, कहानी संग्रह में वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब। निबंध संग्रह में प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम। और इनकी जो साहित्यिक विशेषता है, मतलब किस तरह से लिखते थे और कौन सी बातें उनके साहित्य में होती थी, वो आती हैं साहित्यिक विशेषताओं में। हिंदी कथा साहित्य में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में जैनेन्द्र कुमार प्रतिष्ठित हुए। इन्होंने अपने उपन्यासों व कहानियों के माध्यम से हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथा धारा का प्रवर्तन किया। जैनेन्द्र की पहचान अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में रही। इन्होंने सरल व अनौपचारिक शैली में समाज, राजनीति, अर्थनीति व दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश की। ये गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे। इन्होंने गांधीवादी चिंतन दृष्टि का सरल व सहज उपयोग जीवन जगत से जुड़े प्रश्नों के संदर्भ में किया। ऐसा उपयोग अन्यत्र दुर्लभ है। इन्होंने गांधीवादी सिद्धांतों जैसे सत्य, अहिंसा, आत्मसमर्पण आदि को अपनी रचनाओं में मुखर रूप से अभिव्यक्त किया। भाषा शैली इनकी कैसी है? अत्यंत ही सरल, सहज और भावानुकूल है, जिसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुलता से हुआ है, परंतु तद्भर और उर्दू फारसी शब्दों का भी प्रयोग अत्यंत सहजता से हुआ है। तो ये पढ़ा हमने जैनेन्द्र जी को और इनकी विशेषताओं को पढ़ा। इनकी भाषा शैली मतलब एकदम ही सरल भाषा में लिखते हैं, लेकिन साथ साथ संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। और इनको साहित्यिक अकादमी पुरस्कार भी मिला था। इनकी प्रमुख रचनाएं ये सब हैं। सबसे बड़े कथाकार के रूप में ये समाज के सामने उभरे हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको और कौन से विषय के बारे में किस तरह से कोई प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर अवगत कराएं।